नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार करने का क्या तरीका है, इस्तग़फ़ार कैसे किया जाए और इसकी क्या फ़जीलत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला से हम सब अपनी बख्शिश के तलबगार हैं। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने में हम सब की बख्शिश फ़रमाए और इस मुक़द्दस महीने को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस मुक़द्दस महीने में हम सब को चाहिए कि मिलकर अपनी बख्शिश को लाजिम कर लें और अपने आप को साबित कर दें कि हम अपने रब के हजूर झुके हुए हैं और अपने तमाम तर गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा हैं। हदीसे कुदसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तुम दिन रात खताएं करते रहो, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। तुम बस बख्शिश के तलबगार रहो, मेरे सामने रो, गिड़गिड़ाओ, अस्तग़फिरुल्लाह कहो और मुझसे बख्शिश की उम्मीद रखो। मैं तुम पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दूंगा। हम सबको चाहिए कि इस पाक और मुक़द्दस महीने में खुद को एक जगह दिन में एक बार या रात में जब भी टाइम मिले एक दफ़ा अकेले बैठें, अल्लाह से रो रो कर अपनी बख्शिश की तलब करें और उन गुनाहों का ज़िक्र करें जो हमसे सरज़द हुए, जो सिर्फ़ हमारे और हमारे रब के दरमियान हैं, जिन्हें सिर्फ़ हम जानते हैं और हमारा रब जानता है। कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जिनको हम गुनाह समझते भी हैं, जो बार बार हमें तंग भी करते हैं, हमारे जहनों में भी आते हैं कि हमसे ये गुनाह हुआ, लेकिन हम दूसरों के सामने उसको ज़ाहिर नहीं करते। और वो गुनाह कबीरा ऐसे गुनाह हैं जो सिर्फ़ बंदे और उसके रब के सामने हैं। तो अपने रब को हाजिर व नाजिर करते हुए अकेले बैठकर एक या दो तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह की किया करें और फिर आखिर में उस गुनाह का ज़िक्र करते हुए और नदामत की हालत में अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद करते हुए और पाक और मुक़द्दस महीने को हम सामने रखते हुए और इसको वसीला बनाते हुए अल्लाह ताला से जब बख्शिश के दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फिरुल्लाह का फ़ायदा ये होगा कि बड़ी बड़ी बीमारियों, परेशानियों, हादसात, बलाओं, नज़र बद से इंसान महफूज रह सकेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक इस्तग़फ़ार करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करता है, मग़फ़िरत का तलबगार होता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े उस पर खोल देते हैं और अल्लाह ताला उसकी इस्तग़फ़ार को कबूल करते हुए उसे दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों, तमाम आसाइशों, तमाम अल्लाह ताला रहमतों से नवाजते हैं। मेरी प्यारी बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह हर परेशानी का हल है। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मैं बहुत तंग दस्त हूँ, दुखी हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम मसलसल इस्तग़फ़ार किया करो। एक और शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ, उसने कहा कि मैं अपने औलाद की तरफ से बहुत परेशान हूँ, मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी अस्तग़फिरुल्लाह का बार बार ज़िक्र करने की तरगीब दी।
ایک اور شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فرمایا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، رزق کی بہت قلت ہے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، ہر وقت دل میں وسوسے سے جاری ہوتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عبادت کو دل ہی نہیں مانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، استغفر اللہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، زیادہ سے زیادہ رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب کیا کرو۔ وہاں بیٹھے کچھ صحابی تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیا ہے کہ تین انسان آپ کے سامنے حاضر ہوئے، تینوں نے الگ الگ طریقے سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اور آپ نے ان تینوں کا ایک ہی حل بتایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورہ نوح میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے، استغفار کیا کرو، زیادہ سے زیادہ توبہ کیا کرو۔ توبہ بخشش کا ذریعہ ہے، توبہ ہر کام میں پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے، توبہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کا دامن پکڑتا ہے، رب اس کے لیے خیر و عافیت، نجات اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، توبہ کامیابی و کامرانی کا سبب ہے، توبہ استغفار جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ جب کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر کام کرتے وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ تینوں طریقوں سے ہم استغفار کر سکتے ہیں، پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور استغفار بھی کہہ سکتے ہیں۔